नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। ये जो सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, या जो तिल की कुटाई हो रही है या तिलकुट का निर्माण चल रहा है। तिलकुट का निर्माण नवगछिया में कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये कैसे बनता है और कहाँ बनता है, किस रेट में मिलता है, किस तरह इसको तैयार किया जाता है, हम आपको इस वीडियो में आज यही दिखाने वाले हैं। हम हैं नवगछिया के स्टेशन रोड के गणपति स्वीट्स में। जी हाँ, अभी यहाँ अरविंद तिलकुट भंडार के नाम से इनका संचालन होता है। खास करके यह पूस के महीने में मकर संक्रांति के पूर्व से ही तैयारी चलती है। और ये देखिए, जो ये दृश्य है, ये कैमरा में है समर्थ और आपको दिखा रहे हैं। ये जो दृश्य आपको दिख रहा है कि यह तिलकुट का जो निर्माण हो रहा है, ये विभिन्न अलग अलग स्टेप में एक एक चरण बाय चरण बनता है। इस पर हम करेंगे चर्चा। मकर संक्रांति पर तिलकुट के लिए नवगछिया का बाजार तैयार है और जैसा कि हमने बताया, हम हैं अभी गणपति के अरविंद तिलकुट भंडार में। जी बिल्कुल, गणपति होटल में। और ये बिल्कुल आपको हम कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्या नाम हुआ आपका? बादल। ये क्या कर रहे हैं बादल जी आप? ये इससे हम निकाल रहे हैं, गोटी निकाल रहे हैं गरम करके। अच्छा, तो वही दे रहे हैं, वहाँ कूटने के लिए कुटा रहा है। अच्छा, कूटा रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये बना कर दे रहे हैं कूटने के लिए और ये कूटा जा रहा है। कैमरे में समर्थ और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कूटा जाता है और किस तरह से यह निर्माण होता है। जी एक मिनट, इसको रोक कर थोड़ा हम पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मैं विशाल कुमार गुप्ता। विशाल जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या निर्माण कर रहे हैं? ये तिलकुट का निर्माण हो रहा है। इसमें तिल, चीनी, इलायची का मिश्रण है, जिसे तिल को कूटकर तिलकुट बनाया जाता है। अच्छा, हम चाहते हैं ये आप बोलते हुए काम कर रहे हैं, बोलते हुए काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं आपके हाथों में नहीं लग जाए। आप एक मिनट के लिए इसको रोक दें और फिर मुझे बताएं कि कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसको यहाँ तक। पहले चीनी का चाशनी बनाया जाता है। चाशनी बना के इसको पाक में उतार कर फिर इसको मतलब एक परात में डाला जाता है, साचा जाता है। उसके बाद इसको फेंट कर तिल गरम कर डाला जाता है। उसके बाद इसको तिल का लोई जो होता है, तिल और चीनी का लोई बनाकर गरम कर इसको कुटाई होता है। जिस तरह देख रहे थे आप, हम लोग कुटाई करते हैं। एवं प्रकार से इसी स्टेप बाय स्टेप तैयार कर हम लोग तिलकुट बनाते हैं। तिलकुट में भी हम लोग बहुत सारे वेरिएंट, अभी जैसे खोआ वाला है, बादाम पिस्ता है, ड्राई फ्रूट्स है, रोल तिलकुट है, खस्ता तिलकुट है। सुपर क्वालिटी में एक आपका पिस्ता तिलकुट की तैयार भी कर रहे हैं। एवं प्रकार से कहे तो अभी हम टोटल 44 टाइप में तिलकुट का तैयारी करवा रहे हैं। नवगछिया में कब से तिलकुट का निर्माण हो रहा है? नवगछिया में यूँ कहें तो हम लोग 32 साल से तिलकुट का तैयारी अभी लगे हुए हैं। पहले हमारे दादाजी तिलकुट गया से ला के बेचते थे। फिर धीरे धीरे दादाजी को मतलब इनका ज्ञान हुआ तिलकुट कैसे तैयार किया जाता है, तो दादाजी के द्वारा हम लोग आगे बढ़े। फिर पापा हमारे तिलकुट कूटने लगे, फिर हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी नवगछिया में जो आप तिलकुट का जो स्वाद है, सिर्फ नवगछिया के लिए नहीं, आपको नवगछिया से आते हैं लोग तिलकुट के लिए कि यहाँ पे जो क्वालिटी होती है, वो गया वाला जो क्वालिटी है यहाँ मिलता है। बिहार का जो गया का तिलकुट है वो काफ़ी मशहूर है, निश्चित रूप से वो एशिया लेवल पर है। तो तिलकुट मशहूर, मतलब निर्माण की विधि तो सब जगह की वही है ना, एक ही होती है। जैसे जिस टाइप से गया में तिलकुट बनता है, उसी टाइप से आपको नवगछिया में उसी तरह, जिस तरह देख रहे हैं, चीनी, गुड़, तिल का जो मिश्रण होता है, उसी द्वारा हम लोग भी नवगछिया में तैयार करवाते हैं गया के कारीगरों द्वारा। लगभग हम लोग अभी 30 साल से जो हमारी जो तिलकुट की जो बनाने की प्रक्रिया है, सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए लोग अभी पसंद भी करते हैं, लोग आते हैं यहाँ से दूर दराज के लोग। ये कहाँ का तिल है और मतलब किस तरह का तिल? हम लोग जो तिल का उपयोग करते हैं, ये कानपुर का तिल होता है। ठीक है, प्योर जो होता है शुद्ध, वो तिल भी हम लोग यूज करते हैं। ये कानपुर से आपका तिल आता है और फिर यहाँ निर्माण होता है। क्या बात है। अच्छा, इसमें मतलब कैसे इसको, जैसे अब ये तैयार हो गया, अब ये कितने समय के बाद खाने लायक हो गया? ये मिनिमम जैसे हम लोग तैयार करने के बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद जब तक सूखेगा नहीं, तब तक ये खस्ता नहीं होगा।
सूखने के बाद ये खस्ता होता है। ऐसे कहे तो इसको एक दिन के बाद ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी होता है। करेंट वाला ज़्यादा खस्ता नहीं होगा, जितना सूखेगा उतना खस्ता होगा। ये कितने दिनों तक इसकी लाइफ है कि यह रहेगी? और मैं यूँ कहे तो ठंड में ज़्यादा इसका लाइफ होता है, गर्मी ये बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे जैसे गर्मी आएगा ये इसका जो होता है स्ट्रक्चर पिघलने का वो स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा ठंड में ज़्यादा ना मतलब इसका खरीद बिक्री ज़्यादा ही होती है। अच्छा, आप गर्म एक चीज़, होता है। आप तो निश्चित रूप से आप एक होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप फास्ट फूड से जुड़े हुए हैं। ये एक अलग तरह की विधि है, अलग तरह का इसका है। ये मतलब कैसे यहाँ इसको आप नियंत्रित करते हैं, किस किस तरह से संचालित करते हैं? संचालित देखिए, सब चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है, हम लोग उसी अनुसार चलते हैं। जैसे अभी देख लीजिए ठंड का मौसम है, हम लोग इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो 30 साल से जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इसमें काम करता है। तो इसी तरह हम लोग मैनेजमेंट करके अभी काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। क्या बात है। तो ये हमारे साथ विशाल गुप्ता, जो आपको बिल्कुल कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यह कूटा जाता है। और एक अगर ये सिर्फ अनुभव है, नहीं तो यह जो हथौड़ा है, यह जो कह सकते हैं यह जो चोट करता है, ये जो है लगभग 4 किलो का है। क्या बात है, कहते हैं 4 किलो का। मैं खुद से एक बार बाप रे बाप, अभी सही में वास्तव में ये काफ़ी ज़्यादा है। और मैं अगर अपने से प्रयास करूं, जरा एक डालिएगा, मैं आपको कैमरे में दिखाऊं कि मुझसे यह संभव हो पाता है कि नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है जिन्हें अनुभव नहीं है, और फिर कुटना और फिर इसको मोड़ देना। ये देखिए कितना ज़ोर ज़ोर से ये इस पर चोट पड़ती है और उसके बाद इसका निर्माण होता है। निश्चित रूप से ये कारीगरी ही कहा जा सकता है, कारीगरी ही है। और गया की तरह नौगछिया का भी तिलकुट काफ़ी मशहूर होते जा रहा है।
क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। अरविंद जी, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे इसका निर्माण मेरे करते हैं? बाबूजी पहले गया जाते थे, गया से तिलकुट लाते थे, वहीं से लाते थे। गया मेरे बाबूजी सीख के आए थे, मैं बाबूजी से ही सीखा हूँ। और कितने साल से आप निर्माण कर रहे हैं? हमारा अनुभव है कि हम लोग जब 18 वर्ष के थे उसी समय से तिलकुट मेरे पिताजी बेच रहे हैं। मैं लगभग मान के चलिए 35 साल, लगभग 30-35 साल से आप बनवा के बेच रहे हैं। हाँ बनवा के 30 साल से तो लगभग बना के बेच रहे हैं। आपको खुद भी बनाने के लिए आता है? हाँ खुद भी बनाने के लिए आता है और अपने से ही तैयार करते हैं। और मेरे थ्रू माल वाले बच्चा भी सीख गया है इसका बात, समझे ना। अच्छा, एक चीज मतलब ये जो जिस तरह से बिहार का सुप्रसिद्ध तिलकुट गया में है और गया की ही पद्धति पर आप बनाते हैं, तो मतलब उसका निर्माण विधि वही है जो यहाँ जो जैसे गया में बनता है ना, उसी तरह हम लोग वहाँ से सीख का है और उसी तरह बनवाते हैं। कुछ कारीगर को भी गया से मंगवाते हैं, कुछ अपने से भी हेल्प मिलता है जी। और ये लगभग 30 वर्षों से 35 वर्षों से 30 वर्ष से लगभग तो हो गया, 30 वर्ष लगभग। कितना एक साल में कितना आप लोग तैयार करते हैं तिलकुट? लगभग 200 कुंटल। लगभग 200 क्विंटल हाँ बनाते हैं जी। और ये आसपास के लोग खरीद कर लेकर पूरे आसपास के आदमी जाते हैं, खरीद के ले आते हैं। किस किस स्वाद का भी तिलकुट आपके पास उपलब्ध है? हम लोग का 4 तरह का तिलकुट अभी मेनू है, जैसे खोआ तिलकुट है और खस्ता तिलकुट है और पिस्ता तिलकुट है। और उसके बाद में आपको मिलेगा गुड़ का तिलकुट, गुड़ में भी है। अब नया नया स्टार्ट किए हैं गुड़ का तिल का लाई बनाना, उसमें ड्राई फ्रूट डाला हुआ रहता है, नया नया स्टार्ट हुआ है अभी। अच्छा, कुछ लोगों को गुड़ तो किसी को चीनी पसंद आता है। किसी को तो लोग जिसको चीनी है ना वो गुड़ में खाना पसंद करता है, जो गुड़ में चीनी बहुत कम पाया जाता है। नहीं मतलब चीनी के स्वाद का भी, चीनी का भी तिलकुट आप बनाते हैं? चीनी का भी बनाते हैं और गुड़ का भी बनाते हैं, दोनों। हाँ हाँ क्या बात जी। आनंद मनोरंजन के लिए त्योहार मनाते हैं और त्योहार के अनुसार ही हमारे यहाँ खाने का व्यवस्था है। यह जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये पूरे हिंदुस्तान की है, भारत की है। और उसमें भी बिहार में तो निश्चित रूप से यह मकर संक्रांति त्योहार पर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। हम हैं नौगछिया के गणपति होटल के अरविंद तिलकुट भंडार में और यहाँ का जो बनाने का पद्धति है, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, किस तरह संचालक संचालित करते हैं, किस तरह कारीगर से तैयार करवाते हैं, इसका हाल आपने दृश्य देखा इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया दें और तिलकुट का स्वाद लेना हो तो नौगछिया के स्टेशन रोड में आकर गणपति स्वीट्स के अरविंद तिलकुट भंडार में आकर तिलकुट का स्वाद ले लें। तो सबों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस सुगंधित त्योहार में आप सब दिन सुगंधित रहें। कोरोना काल आ रहा है तो निश्चित रूप से जागरूक भी रहे और दूसरे को भी जागरूक करते रहे। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबू।